सभी को नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना नोनी सुरक्षा योजना के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि बेटियों को 1 लाख रुपए कब मिलेगा, इसकी क्या पात्रता है, कब और कैसे मिलेगा, और एक माह के कितने बेटियों को ये लाभ मिल सकता है, इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही राशि मिलेगा या फिर 12वीं पास करते ही सरकार 1 लाख रुपया दे देगी। इस सब को विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहेगा। नोनी सुरक्षा योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश के बालिकाओं के शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। दूसरा, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना। तीसरा, बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने, बाल विवाह की रोकथाम इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नोनी सुरक्षा योजना के लिए पात्रता, इसके लिए बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2014 के उपरांत होना चाहिए। कोई भी बालिका जिसका जन्म 1 अप्रैल 2014 के बाद हुआ है वही इस योजना के लिए पात्र है। दूसरा, बालिका के माता पिता छत्तीसगढ़ का मूल निवासी अनिवार्य है। तीसरा, बालिका गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की होनी चाहिए। यानी कोई भी बालिका अगर यदि पात्र है तो उसका परिवार का मुखिया का सदस्य का नाम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर। चौथा, योजना अंतर्गत लाभ 2 संतानों अथवा 2 बालिकाओं तक ही सीमित होगा, अर्थात यदि 2 बालिका पश्चात तीसरी बालिका है तो लाभ की पात्रता नहीं होगी। पांचवा, जुड़वा अथवा एक साथ एक से अधिक जन्मी सभी बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा। यदि कोई भी महिला एक साथ एक से अधिक लड़कियां पैदा होती है एक साथ, तो उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके संबंध में प्रथम प्रसव में जन्मी जुड़वा बालिकाओं को योजना अंतर्गत लाभ दिए जाने के पश्चात यदि द्वितीय प्रसव में जन्मी तीसरी बालिका को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि 2 बालिकाओं को प्रथम प्रसव में लाभ इस योजना के द्वारा माध्यम से मिल गया होगा तो अगले प्रसव में जो भी बालिका पैदा होगी तो वह इस योजना के लिए अपात्र होगी। छठवां, नोनी सुरक्षा योजना के लिए छठवां पात्रता है, यदि किसी परिवार ने बालिका को विधिवत गोद लिया हो तो उसे पात्र मानते हुए योजना अंतर्गत अन्य मानदंडों को पूरा करने की दशा में योजना का लाभ दिया जाएगा। सातवां, योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर ही योजना अंतर्गत इसके पश्चात लाभ दिया जाएगा। इस योजना अंतर्गत पंजीकृत बालिका को क्या लाभ मिल सकता है? तो योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था द्वारा 1 लाख रुपए अथवा तत्समय शासन द्वारा निर्धारित परिपक्वता राशि दी जाएगी, जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगी। नोनी सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, इस योजना के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज हैं? इसमें पहला, जन्म प्रमाण पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक रहेगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ का यदि आप मूल निवासी हैं तो उसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। तीसरा, गरीबी रेखा प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2002 के बीपीएल सूची में नाम होना अनिवार्य है मुखिया का, और शहरी क्षेत्रों के लिए 2007 की बीपीएल सूची में नाम होना अनिवार्य है। चौथा, द्वितीय बालिका होने की स्थिति में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता द्वारा परिवार नियोजन का स्थायी विकल्प अपनाए जाने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इसका तात्पर्य, यदि द्वितीय बालिका होने के संबंध में आपको शासकीय या निजी चिकित्सा में आपको नसबंदी कराए जाने की स्थिति में संबंधित पंजीकृत चिकित्सा या नर्सिंग होम द्वारा
जो जारी प्रमाण पत्र है उसको आपको संलग्न करना होगा। पांचवा, प्रथम अथवा द्वितीय बालिका होने के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, सरपंच या पार्षद, पंचायत सचिव द्वारा जो दिया गया प्रमाण पत्र है उसको संलग्न सुरक्षा योजना के लिए विशेष स्थिति क्या क्या है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु बालिका के जन्म के 1 वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि बालिका का जन्म 1 वर्ष के भीतर ही आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि दूसरा, या ऐसे अभिभावक जो बालिका के जन्म के 1 वर्ष के अंदर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, उन्हें यह सुविधा होगी कि आगामी 1 वर्ष की अवधि अर्थात बालिका के जन्म के 2 वर्ष के अंदर संबंधित जिले के कलेक्टर को अपील आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। तीसरा, माता पिता की मृत्यु की दशा में बालिका की उम्र 5 साल होने तक भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि किसी बालिका की माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो बालिका की उम्र 5 साल होने तक भी आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। चौथा, अनाथ बालिका की दशा में संबंधित बाल गृह के अधीक्षक द्वारा बालिका के गृह में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर या बालिका की आयु 6 वर्ष होने के पूर्व संबंधित विभाग में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। नौवीं सुरक्षा योजना के लिए प्रत्येक आवेदन या लाभार्थी को प्रथम किस्त के समय पंजीकृत करते हुए एक यूनिट आईडी नंबर सहित बांड प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इसी नंबर के माध्यम से हितग्राही का चिन्हांकन एवं भुगतान संबंधी सभी औपचारिकताएं की पूर्ति भी की जाएगी। इसके बाद परिपक्वता राशि भुगतान की कार्यवाही। भुगतान के समय लाभार्थी बालिका का नाम से उपयुक्त बैंक में बैंक खाता खोला जाना होगा। दूसरा, भुगतान प्राप्ति हेतु लाभार्थी बालिका द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने की अंक सूची, 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित होने संबंधी घोषणा पत्र जो कि बाल विकास परियोजना अधिकारी अथवा तत्समय इस हेतु अधिकृत किए गए अधिकारी द्वारा सत्यापित होगा तथा बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा। परिपक्वता की राशि बैंक खाते के माध्यम से भुगतान की जाएगी। तीसरा, यदि 18 वर्ष के पूर्व बालिका की मृत्यु हो जाती है तो यह राशि राजसात कर ली जाएगी, मतलब उसको बालिका के परिवार को कोई राशि प्रदान नहीं की जाएगी। जो भी हितग्राही इस योजना के लिए पात्र है वे हितग्राही आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र में जमा कर सकते हैं। धन्यवाद।